चलिए, नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको बीटेक या जेई लेवल पर इसको जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी नाम से जाना जाता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फर्स्ट वाटर इंजीनियरिंग को बोलते हैं, वेस्ट वाटर वाले को हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर सेकंड, धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आइए अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग वाटर इंजीनियरिंग देखेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसको हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम में देखेंगे। किसमें देखेंगे? वाटर सप्लाई सिस्टम में देखेंगे, वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई वाला आइए देखते हैं पार्ट, और ये करीब 7 चैप्टर आपका चलेगा। 7 चैप्टर के बाद फिर आपका जो 8वां चैप्टर से वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग चलने लगेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग वाटर सप्लाई वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद फिर हम लोग वेस्ट वाटर वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फालतू का कोई हैंड रेज नहीं करेगा, जैसा हम पूछेंगे तो भी हैंड रेज करना है, नहीं डाउट है, ठीक है। और एक चीज और बता दें, जो लोग नए हैं नहीं जानते होंगे, जैसे अभी यार हम आपको कोई डाउट अगर रहता है, अगर हम पूछेंगे कोई डाउट है तो आप क्या कहेंगे कि जैसे अगर कहेंगे सब क्लियर है तो आप यस लिखते हैं, एस की जगह पर आप सिर्फ एस लिखिएगा, स्मॉल एस, या जो भी यस लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम व्यतीत नहीं होगा। और अगर एन नहीं आपको क्लियर है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो एन लिखिएगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा। पूछेंगे आपसे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ा लेंगे। कोई डाउट रहेगा तो आप चैट में लिख के तुरंत छोड़ देंगे, तो हम पढ़ाते समय ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर आप वॉइस कॉल से भी पूछ सकते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं जो पहला टॉपिक है। इसमें पहला टॉपिक ये है कि जो हम लोग देखिए पार्ट ए पढ़ रहे हैं वाटर सप्लाई, पार्ट ए पढ़ रहे हैं हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या क्यों होती है पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता क्यों है, नेसेसिटी ऑफ वाटर। आखिर जल की आवश्यकता हमें कहां कहां पर पड़ती है हमारे जीवन में, जरा सोचिए। पहले हमें सबसे पहले जल की जो आवश्यकता पड़ती है वो घरेलू उपयोग के लिए पड़ती है। घरेलू उपयोग जैसे हमारे घरों में क्यों हम यूज करते हैं? कपड़ा धुलना है, नहाना है, खाना बनाना है, मुंह धुलना है, ठीक है। ये सभी जगहों पर हम लोग क्या करते हैं? घरेलू उपयोग के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पानी की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सभी दैनिक कार्य करने में जगह जगह पर पानी की, फ्लशिंग करने के लिए, शौचालय जिसको जाते हैं आप लोग, तो इन सब के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। बिना पानी के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो घरेलू जीवन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ में? आप दूसरी चीज, अगर दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं सार्वजनिक कार्यों के लिए, सार्वजनिक कार्यों के लिए अगर बात करें, भैया चैट लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बार बार हैंड रेज करने से अच्छा है चैट लिख दो, उठ नहीं रहा है। आप चैट लिख दो कि हाँ सर ये डाउट आ रहा है, काम खत्म, हम आपको ले लेंगे। और अभी वॉइस कॉल तो अभी देखेंगे ना, फिर लास्ट में, अभी बीच में डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। सार्वजनिक कार्यों के लिए अगर बात करें, सार्वजनिक कार्यों के लिए अगर देखें, जैसे बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक कार्य हैं, मान लीजिए कहीं पर हॉस्पिटल वगैरह में यूज हो रहा है पानी, कहीं पर स्कूल कॉलेज में यूज हो रहा है पानी, बैंक वगैरह में यूज हो रहा है पानी। तो ये सार्वजनिक कार्यों के लिए क्या हो रहा है? यूज किया जा रहा है हर जगह पे। शैक्षिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों के लिए तो अलग अलग संस्था है, जैसे स्कूल है। व्यवसायिक यानी कि जो हमारे ऑफिस वगैरह हैं, ऑफिस की बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में, जैसे अभी कानपुर में जो कपड़े की लेदर की फैक्ट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, ठीक है। जो हमारे लेदर की फैक्ट्री होती है, जो चमड़े की फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर, ठीक है। आग बुझाने के लिए, यानी कि जैसे कहीं कहीं पर आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड वालों को पानी चाहिए होता है, तो जगह जगह से पानी क्या करेंगे? लेंगे। जहां पर आग लगी रहती है वहां नजदीकी क्षेत्र से वहीं से पानी ले लेते हैं। तो यहां पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। वातानुकूलन, तापन या खेलों के लिए, ठीक है। वातानुकूलन के लिए कहीं पर देखिए अभी क्या है, एसी का समय आ गया है, एयर कंडीशनर का, तो वहां पर पानी तो नहीं लगता। लेकिन जैसे अभी आपको और ठंडा करना है, कूलर में आप पानी डालोगे, या कूलिंग के लिए भी लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग साधन है उसमें लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वातानुकूलन के लिए,
तापन खेलों के लिए, जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते समय ना वहां पर पानी की आवश्यकता पड़ती ग्राउंड पर। बिना पानी डाले आप ग्राउंड पर फुटबॉल नहीं खेल सकते, ठीक है, क्योंकि वो फिर वो चीजें नहीं रह पाएगा। तो इसलिए वहां पर भी जरूरत पड़ती है तैराकी के तालाबों के लिए। तैराकी के तालाबों का मतलब है कि जो भी लोग तैरते हैं ना, उन तालाबों में पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और भी बहुत जगहों पर पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो आप अपने से लिख सकते हैं जहां जहां पर आपको याद आए कि नेसेसिटी ऑफ वाटर, आखिर हमें जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो अलग अलग जगहों पर पानी की हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पानी को क्या करते हैं, जो है कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं पानी का। बिना पानी के आप बिल्डिंग का निर्माण भी नहीं कर सकते। आपने जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इन सब जगहों पर हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला टॉपिक एंड होता है। दूसरा टॉपिक नेसेसिटी ऑफ गुड वाटर सप्लाई सिस्टम, अभी हम इसको भी देखेंगे थोड़ा सा एक टॉपिक के बाद, ठीक है। आगे हम लोग यहां पर देखेंगे एडवांटेज ऑफ पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए एक हमारा यहां पर होता है वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है वाटर सप्लाई का जिसमें हम आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई करते हैं। आधुनिक तरीके से पानी की सप्लाई करने का मतलब है कि पाइप सिस्टम के द्वारा, पाइप द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से पानी दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। तो ये आधुनिक तरीका हुआ। कहेंगे सर आधुनिक तरीका नहीं, पुराना तरीका बताइए कौन सा है। तो भैया पुराना तरीका नालियों के द्वारा, खुली नाली के द्वारा पानी कहीं सप्लाई करते हैं, तो ये आधुनिक तरीका नहीं है। लेकिन अगर पाइप के द्वारा सप्लाई कर रहे हैं तो ये आधुनिक तरीका है, एक वाटर सप्लाई का सिस्टम है ये। आई बात समझ में? तो इस सिस्टम का आखिर फायदा क्या है, क्यों हम वाटर मतलब क्या फायदे हैं, ये वाटर सप्लाई सिस्टम के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा वाटर सप्लाई सिस्टम का, जो हम लोग पाइप द्वारा पानी को सप्लाई करते हैं, वो पहला यह है कि स्वच्छ पानी आवश्यक मात्रा में उनके निवास स्थल पर क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है। पहला चीज तो पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया। दूसरा चीज उनके एकदम जहां पर उनका घर है, उनका निवास स्थान है, वहां तक पानी पहुंच गया। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारे फायदे ही फायदे हैं। साफ पानी भी मिला और एकदम हमारे निवास तक यानी घर तक पानी पहुंच गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम से पॉसिबल हुआ, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये जल सभी प्रकार की अशुद्धियों व रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त होता है। ये जो हमारा है जल, ये क्या होता है, सभी जो भी हमारे क्या है अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां बहुत सारी अशुद्धियां पानी में होती है। कभी कभी पर अशुद्धियों की वजह से पानी खारा हो जाता है, कहीं कहीं पर पानी आपको गंदा दिखाई देता है। इस तरह से पानी में क्या होता है, तमाम तरह की अशुद्धियां पाई जाती हैं। जीवाणु भी होते हैं, तमाम तरह से रोगजनक जीवाणु। रोगजनक जीवाणु का मतलब है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे जीवाणु जो मानव के हेल्थ के यानी मनुष्य के हेल्थ को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के हेल्थ को यानी ह्यूमन हेल्थ को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है जीवाणुओं से। ऐसे जीवाणुओं को हम लोग रोगजनक जीवाणु कहते हैं। जीवाणु हमारे दो तरह के होते हैं, अभी हम उसके भी बारे में सब डिस्कस करेंगे, आगे आएगा, ठीक है। तो यहां पर रोगजनक जीवाणु से क्या होता है, ये फ्री होता है पानी, ठीक है। तो ये नहीं तो क्या होगा, रास्ते में अगर नालियों के द्वारा जाएगा तो पता चला कोई रास्ते में नाली में हाथे धुल लिया, शौचालय करके आया हाथ धुल लिया, तो गंद क्या करेगा, पानी को दूषित कर देगा, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम करते हैं, पानी शुद्ध भी पहुंचता है और लोगों के स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक है। फ्लश प्रणाली तथा घर की धुलाई सफाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। जैसे आपको फ्लशिंग करना है शौचालय के बाद, आप स्विच दबाते हैं पीछे तो पूरा फ्लश होके पानी चला जाता है नीचे, ठीक है। शौचालय साथ में बह जाएगा, पूरा सीवर में चला जाता है। तो फ्लशिंग के लिए हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और धुलाई सफाई के लिए घरों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो भाई उसके लिए हमें क्या हो रहा है, ज्यादा पानी चाहिए तो हम वाटर सप्लाई सिस्टम रहेगा तो हमें आवश्यकता अनुसार पानी हमें मिल जाएगा जितना हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पार्कों व अन्य जनहित कार्यों के लिए नलों से पानी लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि रोड पर अभी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जगह जगह पर रोड पर वहां पर क्या की है कि वो लगाई हुई है आपका टोटी वगैरह नल वगैरह लगा के छोड़ देती है। अब क्या होता है, जो पार्क वगैरह में पानी का छिड़काव करना है, पौधे लगे हैं उसमें पानी डालना है,
या फिर अन्य कहीं पर भी जगहों पर अगर जनहित के लिए पानी सुविधा चाहिए, किसी को प्यास लग गई, कहीं पर कुछ गरीब व्यक्ति लोग हैं उनको नहाना है, पानी पीना है, कुछ करना है, तो इसके लिए जगह जगह पर नल लगाए जाते हैं। तो ये वाटर सप्लाई सिस्टम के हेतु पॉसिबल है कि जगह जगह पर पानी पहुंचाया जा सके। तो ये वाटर सप्लाई सिस्टम के क्या है, ये फायदे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ वीरेंद्र बोलिए, क्या डाउट है आपका? क्लास से संबंधित डाउट होना चाहिए, बताइए क्या डाउट है, बोलिए। देखिए यही है, डाउट नहीं है तो हैंड रेज ना करें प्लीज। क्लास से संबंधित डाउट है तो आप चैट में लिख दें, हम पढ़ाते समय खुद देख लेते हैं, हर एक का रिप्लाई करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं हो जिसका हम रिप्लाई ना करें। अभी सेकेंड ईयर की 2 घंटे क्लास चली है, मतलब सुबह से पढ़ा रहे हैं उनको, 2 क्लास उनकी हो चुकी है और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एक बार पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड अगर डाउट नहीं है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आप उसके रिप्लाई देने के लिए हम बैठे हैं। इससे रिलेटेड है तो आप चैट डालिए, हैंड रेज करिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर जरा हम लोग देखते हैं इसी में नेसेसिटी ऑफ गुड वाटर सप्लाई सिस्टम, अच्छी वाटर सप्लाई सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, देखिए वाटर सप्लाई सिस्टम आखिर है क्या, पहले इसी को समझिए। वाटर सप्लाई सिस्टम है क्या, फिर हम गुड वाटर सप्लाई सिस्टम को समझेंगे। देखिए वाटर सप्लाई जो सिस्टम है ये सन 1912 में जर्मनी ने सर्वप्रथम जल आपूर्ति संपन्न, नहीं यहां पर संयंत्र होगा, जिसको संयंत्र कहिए यानी कि प्लांट कहिए। ठीक है, यानी कि जब जल आपूर्ति वाटर सप्लाई प्लांट जो है नगर निगम द्वारा सेटअप किया जाता है, तो सन 1912 में जर्मनी ने सर्वप्रथम, सबसे पहले जर्मनी ने 1912 में जो है जल आपूर्ति जो है प्लांट या संयंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता नगर पत्रिका ने 1870 में पहला जलकल, ये 1812 होना चाहिए जी, गलत लिख दिया है क्या? हाँ ये 1812 ऊपर होना चाहिए, कुछ गलत लिखा गया है लग रहा है टाइपिंग में, टाइपिंग वाले गड़बड़ कर दिए होंगे। वो अपना नोट्स है ना, नोट्स में क्या लिखा है कोई बताएगा क्या, किसी के पास है? नोट्स है बीके एजुकेशन वाला, उसमें लिखा होगा पहले पेज पे। आई थिंक ये गलत है, 1812 होना चाहिए, तभी 1870 इसमें आएगा। भारत में 1812 जर्मनी में होगा तभी तो आएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ ज्ञानदीप, हम स्वीकार करते हैं 1812 है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 1812 कर लीजिएगा, टाइपिंग जो करते हैं साहब वो गलती कर दिए। ठीक है, इस बार कंटेंट राइटर रखे हैं ना, आप लोग को पता होगा। तो क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, थोड़ा सा अपने टाइप करना मेहनत का काम है बहुत ज्यादा। अब हम जानते नहीं, टाइपिंग उतना करते हैं बट ज्यादा नहीं करते स्पीड से। तो भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता नगर पत्रिका ने 1870 में और जर्मनी ने 1812 में ही इसको सबसे पहले जो सेटअप किया था। भारत में ध्यान रखिएगा कोई भी जो है चीजें अगर पहली बार हुई है ना, तो वो ज्यादातर कलकत्ता से ही हुई है। कलकत्ता से जैसे मेट्रो भी पहले ही शुरुआत हुई, वहां से सारा काम लगभग शुरू होता है। कलकत्ता जो शहरों में अगर देखा जाए भारत में, तो कलकत्ता ही सिटी सबसे पुरानी सिटी है, या दिल्ली कह सकते हैं, लेकिन कलकत्ता ही ज्यादा पुरानी सिटी है, इतना समझ लीजिए। आई बात समझ में? हाँ चलिए, और पहला जलकल वाटर वर्क लगाया गया और आधुनिक ढंग पर जल आपूर्ति की क्या की गई, व्यवस्था की गई। तो ये जो है वाटर वर्क लगाया गया और आधुनिक ढंग पर यानी पाइप वगैरह सिस्टम पूरा फैलाया गया, ताकि लोगों तक क्या किया जा सके, पानी पहुंचाया जा सके। ठीक है, लोगों तक क्या किया जा सके, पानी पहुंचाया जा सके। हम खुद ब खुद देख लेते हैं कहां पर क्या डाउट है, वो जो है ठीक है, परेशान ना होइए आप लोग। चलिए, अब आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, आखिर आवश्यकता क्यों है? देखिए आवश्यकता इसलिए है वाटर सप्लाई सिस्टम का, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वाटर सप्लाई सिस्टम, ये इसकी आवश्यकता क्यों इसमें है। तो वैज्ञानिक ढंग से जो है जल स्रोतों से पानी, ये पल नहीं ये जल स्रोत कर दीजिए, बहुत मिस्टेक है भाई, बोलना पड़ेगा। जल स्रोतों से पानी निकालना, उनकी जांच करना, टेस्ट करना, और फिर उनका शोधन करना, अगर जरूरत है तो उनका ट्रीटमेंट करना, और पेय योग्य बनाना तथा पाइपों द्वारा क्या करना है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाटर सप्लाई सिस्टम की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं। ये पाइप जल आपूर्ति भी इसको हम लोग कहते हैं। तो वाटर सप्लाई सिस्टम एक पाइप सिस्टम ही होता है, पाइप सिस्टम के द्वारा ही पानी सप्लाई किया जाता है।
इसका मेन उद्देश्य होता है कि वाटर सोर्स से पानी को लेना होता है, फिर उसका टेस्ट करना होता है। टेस्ट करने के बाद अगर जरूरत है तो ट्रीटमेंट करें, नहीं जरूरत है तो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। देन उसको पाइप द्वारा जो भी उपभोक्ता है उनके घरों तक पानी पहुंचाया जाता है। इसी को हम लोग वाटर सप्लाई सिस्टम कहेंगे, या फिर इसका उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य या फिर क्या है, यही है। ठीक है, वाटर सप्लाई सिस्टम के उद्देश्य में आप यही लिखेंगे। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, क्लियर है? सभी लोग को डाउट क्लियर है? ठीक, ये सन 1412 है जी, ये सन 1412 है, 1912 नहीं है, ये 1412 है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिए। सन 1412 है, 1800 नहीं, ये 1412 होगा। 1412 में जो है जर्मनी ने किया था, 1870 में पहला जो है भारत में इसको लगाया गया। ठीक है, हाँ, 1870 में भारत ने पहले इसको लगाया। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। सुधार लीजिएगा, 1412 कर लीजिए इसको सभी लोग। ठीक है, अरे इनका ले लेते हैं वॉइस कॉल। हाँ बोलिए, काफी देर से परेशान है आप, बोलिए सतीश, बोलिए। 1412 होगा, हाँ सुधार लीजिए उसको, मैं देख लिया ना नोट्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, आउटलाइन ऑफ मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम। आउटलाइन ऑफ मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम, एक रूपरेखा देखते हैं कि कैसी इसकी रूपरेखा होगी। कैसी इसकी रूपरेखा होगी किसका, वाटर सप्लाई सिस्टम का। मॉडर्न वाटर सप्लाई जो सिस्टम है, मॉडर्न सप्लाई सिस्टम या फिर मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम, एक आउटलाइन देखेंगे, रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा का मतलब है कि कैसे ये वर्क करेगा। देखिए यहां पर 4 स्टेप है। मेन कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है, जल को एकत्र करना। जल को एकत्र करना यानी कि सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं वाटर को। वाटर को कहां से कलेक्ट किया जाएगा, वाटर को सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। सोर्स क्या होता है, सोर्स आपका जो है, जैसे हमारा क्या है कि ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से हम लोग पानी निकालें, ट्यूबवेल तो ट्यूबवेल से पानी हम लोग निकालें, और ट्यूबवेल के साथ साथ हम लोग और कहां से पानी निकाल सकते हैं, नहरों से ले सकते हैं पानी, नदियों से पानी ले सकते हैं। ठीक है, नदियों से, नहरों से, तालाबों से, इन सब जगहों से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को ले सकते हैं। ये सब पानी के सोर्स हैं। तो यहां से पानी को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे पानी। जल को एकत्र करना, आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली की जो रूपरेखा है उसमें पहला स्टेप आता है जल को एकत्र करना, कलेक्शन ऑफ वाटर। दूसरा जो स्टेप है, जल को उपचार संयंत्रों तक पहुंचाना। ठीक है, कन्वेंस ऑफ वाटर, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आप लोग की, बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे तो मुझे भी एक अंदर से जो है मोटिवेशन जगेगा और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, एडमिशन काफी है लेकिन तब पर भी उसमें से मैक्सिमम लोग पहुंच रहे हैं अब धीरे धीरे। ठीक है, तो सभी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए आप। जल को उपचार संयंत्रों तक पहुंचाना यानी कन्वेंस ऑफ वाटर। जैसे मान लीजिए आप जो पानी को सोर्स से लिए हैं उसका टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करेंगे, अगर जरूरत है पानी का ट्रीटमेंट करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोर्स से पानी लिया गया हो और वो शुद्ध ही हो। शुद्ध होगा तो डायरेक्टली सप्लाई कर दिया जाएगा, शुद्ध नहीं होगा उसका टेस्ट करेंगे, अगर उसमें शुद्धि नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है प्लांट तक ले जाएंगे। प्लांट तक ले जाएंगे, जल को उपचार संयंत्र यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तक ले जाते हैं पाइपों के द्वारा। जल का फिर शोधन करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जल को उपचारित करेंगे। ठीक है, अगर जल शुद्ध नहीं है, पीने योग्य नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उपचारित यानी कि ट्रीटमेंट करेंगे। जल का वितरण, जब ट्रीटमेंट हो जाएगा फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके, कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो नगर है, जो लोग जनसंख्या जहां पर ज्यादा है रह रहे हैं वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग एरिया में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो यहां पर 4 स्टेप में पानी कम क्या हुआ, आउटलाइन कंप्लीट हुआ आधुनिक तरीके से। पानी को सोर्स से लिया गया, कलेक्शन ऑफ वाटर। दूसरा, पानी को संयंत्र तक पहुंचाया गया, उपचार संयंत्र तक, कन्वेंस ऑफ वाटर। तीसरा, जल का शोधन, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट किया गया उसका। और जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जरूरत है तो ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 4 स्टेप में ये हमारा आधुनिक जल आपूर्ति सिस्टम खत्म हुआ। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। जो वहां पर आपने सप्लाई ये देखा आधुनिक वाला आउटलाइन, उसी को थोड़ा सा यहां पर डिटेल्स में आइए देखा जाए। देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जल आपूर्ति योजना का प्रवाह आरेख, कभी कभी एग्जाम में फ्लो डायग्राम बनाने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम कहा जाता है। फ्लो डायग्राम आप वाटर सप्लाई स्कीम का सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ वाटर। कलेक्शन ऑफ वाटर में हमारा जल स्रोत यानी सोर्स ऑफ वाटर आता है। आई बात समझ में, क्या आता है, सोर्स ऑफ वाटर आता है कलेक्शन ऑफ वाटर में। सोर्स ऑफ वाटर में 2 तरह के हमारे सोर्स हैं। पहला है भूमिगत स्रोत, दूसरा है सतही जल स्रोत। भूमिगत जल स्रोत और दूसरा है सतही जल स्रोत। भूमिगत जल स्रोत में क्या होता है, ग्राउंड सोर्सेस होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। यहां पर रखना चाहिए यार, ग्राउंड नहीं, ये टाइपिंग वाले क्या बताएं, अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड सोर्सेस। अंडरग्राउंड सोर्सेस में आपका जैसे हमारा ट्यूबवेल है, वेल है, कुआं खोदते हैं ना, कुआं जमीन के नीचे होता है ना, कुआं जो होता है खुदाई करके नीचे ले जाते तो खोदते हैं, तभी से वहां से पानी निकालते कुएं के द्वारा, तो वेल उसको कुआं बोलेंगे। ट्यूबवेल क्या होता है, ड्रिल करके बोर करके नीचे से पानी निकालते हैं। तो यहां पर पानी को लिफ्टिंग कर लेते हैं, पानी को क्या करेंगे, लिफ्टिंग करके ऊपर लाएंगे, तो वो ग्राउंड अंडरग्राउंड सोर्स हो गया, यानी कि भूमिगत जमीन के नीचे से पानी को लिया जा रहा है। तो ये कैसा सोर्स है, कैसा स्रोत है पानी का, ये जो है भूमिगत स्रोत हो गया। दूसरा यहां पर सतही जल स्रोत में अगर बात करें, सरफेस सोर्स, यानी कि सतह से पानी को जब लिया जाए, पानी सतह से यानी जमीन सतह से जब हम पानी को लेंगे तो उसको सतही जल स्रोत कहते हैं। इसको सब सरफेस भी बोलते हैं, सब सरफेस सोर्स भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हम लोग जमीन के नीचे से ले रहे हैं इसलिए सब सरफेस भी बोलते हैं। सतही जल सोर्स में जैसे हमारा रिवर, नदी के द्वारा, पॉन्ड, तालाब के द्वारा, ये सब ग्राउंड सरफेस पर ही नदी तालाब होते हैं ना, तो वहां से जब पानी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उसको जो है सरफेस सोर्स रिवर या कहेंगे, या समुद्रों के द्वारा भी लेते हैं लोग। जैसे दुबई वगैरह में जो पानी लोग पीते हैं वो समुद्र से लेकर उनका ट्रीटमेंट करके तब सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अपने यहां पर ज्यादातर ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्स से लिया जाता है, भूमिगत जल स्रोत से लिया जाता है। अब इन दोनों को जब लेंगे ना, सोर्स से पानी कलेक्ट कर लिए, करने के बाद इनका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि पानी में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या कि नहीं। हाँ, अगर है तो हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जल शोधन, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, पानी का ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। उपचार करने के कई तरीके हैं, कई स्टेप है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर दूसरे नंबर पे, सबसे पहला इसमें क्या किया जाता है, वातन यानी कि एरेशन किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम लोग यहां पर सेडिमेंटेशन करते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्ट्रेशन से पहले ही एक होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन एक होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन तीसरे नंबर पे आता है, ये चौथे पे होना चाहिए और ये 5वें पे होना चाहिए, ठीक है। बिना कोगुलेशन किए अगर हम लोग फिल्ट्रेशन कर देंगे तो क्या होगा कि वो फिल्टर हमारा चोक हो जाएगा, फिल्टर जाम हो जाता है। कोगुलेशन नहीं, फिल्टर जाम नहीं होगा। फिल्ट्रेशन क्या होता है, कभी कभी बिना कोगुलेशन का भी किया जाता है, जाम नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो छोटे हमारे क्या हैं पार्टिकल हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, वो साथ ही में चले जाएंगे अंदर, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल को कोगुलेशन करने से क्या होता है, उनकी साइज को बड़ा कर दिया जाता है और वो फिर रुक जाएंगे। इसीलिए अब इन सभी का एक एक चैप्टर है, आगे चल के जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर चैप्टर पढ़ेंगे, इनके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। हाँ, इनके बारे में जैसे वातन एरेशन क्या है, अवसादन सेडिमेंटेशन क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो है सेटल करवा लेते हैं। एरेशन बारे में जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे तमाम गैसेस हैं, उन गैसेस को पानी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े कंकड़ गट्टी पत्थर होते हैं पानियों में, उनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन में।
फिल्ट्रेशन में तमाम छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। और डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो उसमें दूषित हमारे बैक्टीरिया हैं, जो रोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, रोगजनक जीवाणु हैं, उनको उसको मारा जाता है और फिर पानी को शुद्ध किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा स्टेप आप अभी अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथे चैप्टर में है क्या शायद। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करें, जब इन सब का पूरा प्रोसेस हो जाता है तब पानी को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को टैंक में भरते हैं ऊपर, और फिर टैंक में भरने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कहेंगे सर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते क्या? नहीं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डायरेक्टली अगर पानी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है अगर सभी लोग टोटी बंद कर दें तो क्या होगा, पूरी पाइपें फट जाएगी। अगर सभी लोग टोटी बंद कर दें पूरी पाइप फट जाएगी। तो इसीलिए जो टैंक बना होता है उसके थ्रू सप्लाई की जाती है पानी। और ऊंचाई पर आता है ओवरहेड, ऊंचाई पर आता है तो पानी का प्रेशर काफी तेजी के साथ जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर सभी लोग बंद कर देंगे तो टैंक भरने लगता है, और जब टैंक भरेगा तो पानी गिरेगा तो हम लोग मोटर बंद कर देते हैं। इसीलिए हमेशा पहले टैंक में पानी भरा जाता है, फिर लोगों तक सप्लाई किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डायरेक्टली कभी भी पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, नहीं तो हो सकता है सभी अगर टोटी बंद कर दे तो प्रेशर कहीं पे ज्यादा हो गया तो वहां पर पाइप फट जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर लोग जब सप्लाई हो गया, पानी लोगों तक घरों में पहुंच गया, लोग पानी का उपयोग करेंगे। फिर पानी को उपयोग करने के बाद नहाएंगे, कोई कपड़ा धुलेगा, कोई बर्तन धुलेगा, उपयोग कोई गाड़ी धुलेगा, तो पानी फिर वहां से वेस्टेज निकलता है, जो भी दूषित या गंदा वाटर है, ठीक है। अब अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर वहां से निकलेगा, और जब वेस्ट वाटर निकलेगा तो दूषित जल निकासी तथा निपटान। फिर हम लोग वेस्ट वाटर नहीं, यहां पर वेस्ट वाटर क्या क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। वेस्ट वाटर का क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। सब सरफेस का मतलब होता है बच्चे, सब सरफेस का मतलब ये होता है कि भूमि के नीचे, अंडरग्राउंड, सब सरफेस के नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड। तो ये जो हमारा भूमिगत वाला है अंडरग्राउंड सोर्स, वो सब सरफेस सोर्स भी कहा जाता है। और सतही जल स्रोत जान ही रहे हैं सरफेस, ठीक है अमन। चलिए तो समझ में आया, ये आप लोग को ये समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेप हमारा था, ये स्टेप किसका था भाई, ये स्टेप था फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। अब किसी को डाउट है किसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक में डाउट है किसी को? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर की आवश्यकता क्यों है, पानी की आवश्यकता क्यों है, बहुत सारे कारण हमने देखे जहां जहां पर पानी की आवश्यकता हुई। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है इसको भी समझे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो है एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है वाटर सप्लाई सिस्टम को, इसको भी समझे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है आउटलाइन हम लोग ने समझा, क्या आउटलाइन है वाटर सप्लाई सिस्टम का, और वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई स्कीम का फ्लो डायग्राम भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहां तक ये आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय। अब जो है आप लोग एक काम यही करना है कि अपने मित्रों दोस्तों से बता दीजिए, जिसको भी कोर्स वगैरह लेना है वो कोर्स वगैरह ले ले। क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। और अब क्लासेस पिछली बार की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से चलाई जा रही हैं। हर एक चीज, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ गुलशन बोलिए, क्या बोलिए। नहीं अभी चैप्टर में इसमें और है थोड़ा बहुत, अभी ये थोड़ा सा और है, एक पार्ट और है, ठीक, एक पार्ट अभी और हो जाएगा। अभी जैसे ये सोर्स ऑफ जो वाटर है ना, अभी ये पढ़ना है हम लोग को, ये जो सोर्स ऑफ सब सरफेस ना, इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो कल वाले क्लास में यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आज की क्लास में ना जो अभी चल रही थी, अब कल आगे पढ़ेंगे ना। अभी कुछ लोग का प्रैक्टिकल है, कॉलेज जाएंगे, तो इसलिए क्लास इस वाली कम रखें।
अब आपको शाम को आज क्लास चलेगी, शाम को उसमें हम पहले अर्थक्वेक ही पढ़ा देंगे। सर्वेइंग सेकंड वाले सर 5 तारीख को आएंगे, इसलिए हम अर्थक्वेक पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर आपका सॉइल पढ़ाएंगे।